क्लास में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। और यहाँ पर इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देख लिया है। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाके पहले देख सकते हैं। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि आपको कोई भी वर्क कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। कोई भी वर्क कैसा दिखाई देगा? कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। कंटिन्यूस टेंस में आपको ध्यान में रखना है कि जब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता है तो यहाँ पे किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, ये सभी वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं। इनके अलावा आप जब इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज एम आर आता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और पैसिव बनाते समय आपको ध्यान में रखना है कि यही जो ऑब्जेक्ट होता है ये यहाँ पर चला आता है, जो सब्जेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, आईएनजी फॉर्म के रूप में आपको बीइंग देखने को मिलेगा, और उसके बाद ये जो वर्ब के आईएनजी फॉर्म है इसी का थर्ड फॉर्म आपको बना देना होता है। इसके बाद आप बाय लगाकर सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट होता है ये एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का जो होता है सब्जेक्ट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर देखिए कि इज एम आर का जो यूज हुआ है, यहाँ पर ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग इज का यूज करेंगे, आई के साथ हम लोग एम का यूज करेंगे, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए जैसे कहा गया हरी इज रीडिंग अ बुक, तो हरी आपका क्या हो जाएगा? हरी आपका हो गया सब्जेक्ट। हरी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे इज क्या हो गया? तो इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। और उसके बाद रीडिंग क्या हो गया? रीडिंग मेन वर्ब हो गया, जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। उसके बाद अ बुक क्या होगा? तो आप कहेंगे अ बुक जो है वो ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। तो इतना सब हो जाने के बाद आप देखेंगे कि ये इज का यूज यहाँ पे क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो इज आया है ये हरी के लिए आया है। हरी आपका सिंगुलर नाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए उसके साथ इज का यूज हुआ है। देन नेक्स्ट सेंटेंस में आपको द बॉयज दिख रहा है। द बॉयज आपका सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है? आर। इसके साथ ही साथ जब आप नेगेटिव सेंटेंस पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले जो होता है नॉट का यूज होता है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। इसी सेंटेंस में जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले आपको क्या दिखाई देगा? उसका हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगा। तो यहाँ पे आई आया है और आई के अकॉर्डिंग हम लोग एम का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि कभी कभी आपको WH वर्ड भी देखने को मिल जाएंगे, तो जो WH वर्ड होते हैं वो इसी हेल्पिंग वर्ब के पहले हम लोग यूज कर लेते हैं, तो WH वर्ड का यूज हो जाता है। क्लियर है? तो वो भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे स्टिल, नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट। ये जो वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं इन वर्ड को आप हमेशा याद रखेंगे। ये जो वर्ड है अगर किसी सेंटेंस में आपको दिख गए तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ पर हमको कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। कौन सा यूज करना है? कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। और वो भी यदि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे, और यदि पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज आप करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर ये आपको मैं बता देता हूँ कि इनके अलावा जैसे ये वर्ड दिख गए तो आप तो मान लीजिए कंटिन्यूअस टेंस का जनरली यूज कर देंगे, लेकिन इनके अलावा भी हम कहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करें? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान रखिए कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अगर कोई ऐसा एक्शन है कि जब वो बोला जा रहा हो और तभी वो एक्शन हो रहा हो तो उसको आप कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। जैसे मान लीजिए एक रेलगाड़ी है, एक ट्रेन है जो जा रही है और मैंने उसी समय बोल दिया द ट्रेन इज गोइंग, तो यहाँ पर आप उस स्पीकिंग के दौरान आप देख रहे हैं कि वो एक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप कंटिन्यूअस टेंस रखेंगे। सेकेंड थिंग, टू डोनेट एन एक्शन विच इज लाइकली टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। मतलब कोई ऐसा एक्शन हो जो नियर फ्यूचर में होने वाला हो तो भी आप उसको क्या कर सकते हैं? कंटिन्यूअस टेंस में रख सकते हैं। अब इसी समय आप ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग इंडेफिनिट टेंस पढ़े तो वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था कि कोई नियर फ्यूचर में कोई प्लान हो तो भी हम उसको
जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रख सकते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई हैपन मतलब कि यहाँ पे कोई एक्शन जो है वो होने वाला हो या हो रहा हो या नियर फ्यूचर में ही होने वाला हो तो भी आप उसको कंटिन्यूस टेंस में रख सकते हैं। कैसे, कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है सुधा इज रीडिंग अ नॉवेल। सुधा इज रीडिंग अ नॉवेल। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सुधा एक नॉवेल पढ़ रही है। देखिए जिस समय स्पीकर इसको बोल रहा है उस समय सुधा बैठकर एक नॉवेल पढ़ रही है, इसलिए व्यक्ति जो है सेकेंड पर्सन जो है वो बता रहा है कि सुधा इज रीडिंग अ नॉवेल। तो यहाँ पर ये एक्शन ये दिखाता है कि कंटिन्यूस टेंस में है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो सुधा आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, रीडिंग आपका मेन वर्ब हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि नाउ वर्ड का यूज हुआ है और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यदि नाउ कहीं दिख जाएगा तो नाउ के साथ आपको कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। सेकंड एग्जांपल्स देखिए, वी आपका सब्जेक्ट है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग आपका मेन वर्ब है और यहाँ पर वी के साथ जो आर आया है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है। और वी के साथ आर का ही यूज होता है, जैसे यहाँ पे सुधा के साथ इज का यूज हुआ है, सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे। फिर आगे कह रहा है फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट। यहाँ पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, एट द मोमेंट। एट द मोमेंट यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि जो भी एक्शन हो रहा है उस समय जो स्पीकर है वो बोल रहा है तो स्पीकर के बोलने के समय ही वो स्कूल का वेट किया जा रहा है। एट द मोमेंट मतलब इसी समय वो हम लोग क्या कर रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी आप समझ जाइए कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। और यहाँ पे एट द मोमेंट दिख गया क्योंकि आपको यहाँ पर भी मैंने की बताया हुआ है, की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसको आप याद रखेंगे। एट द मोमेंट आपको दिखाता है कि कोई भी एक्शन उस प्रेजेंट टाइम में या कंटिन्यू फॉर्म में हो रही है। नेक्स्ट है वी आर होल्डिंग अ मीटिंग टुमारो। मतलब हम लोग एक मीटिंग कल कर रहे हैं या एक रखा गया है। तो ऐसे सेंटेंस में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मीटिंग हो रही है कब के होल्ड किया गया है, कल के लिए। तो कल का हो रहा है मतलब जो नियर फ्यूचर है, आप ये कह सकते हैं नियर फ्यूचर है, प्लानिंग किया गया है और होने वाला है तो आप उसको कंटिन्यूस फॉर्म में रख सकते हैं। नेक्स्ट है द स्कूल्स आर क्लोजिंग नेक्स्ट मंडे, है ना। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मंडे आया है जबकि मैंने वहाँ पर नेक्स्ट डे ऐसा नेक्स्ट मंथ बताया हुआ है इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पे कह रहा है कि क्लोजिंग नेक्स्ट मंडे फॉर द समर वेकेशन, है ना, फॉर द समर वेकेशन। यहाँ पे नियर फ्यूचर के अकॉर्डिंग का वर्क किया गया है और यहाँ पे आपको चाहे तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकते हैं। कहा जा रहा है द स्कूल्स आर क्लोजिंग नेक्स्ट मंडे फॉर द समर वेकेशन। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि यदि कोई भी नियर फ्यूचर प्लान किया गया है तो आप उसको सिंपल प्रेजेंट में भी रख सकते हैं। यदि नियर फ्यूचर हो रहा है, कोई घटना हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है तो वहाँ पर भी आप उस इवेंट के लिए जो है कंटिन्यूस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। दैट्स इट, आपको इतना ही याद रखना है कंटिन्यूस फॉर्म में। तो ये रहा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।